भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और जंग करने जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक, कहा मैंने पाक भारत जंग रुकवा दी। दोनों ममालिक अब मुस्बत इक़दामात की जानिब बढ़ रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा किया। बोले सब कुछ मेरी सोच से ज्यादा जल्दी हो गया। जंगें रुकवाना काबिल फ़ख्र है। रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीका सऊदी अरब ताल्लुकात का नया उरूज। रियाद $142 अरब का असलहा खरीदेगा। अहम दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम तरीन नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। अमरीकी सदर का मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में इशाया खिताब करते हुए कहा, सऊदी अरब आज पहले से कहीं ज्यादा महफूज। यकीनन अब ईरान भी हमारे साथ मुआहिदा करना चाहेगा। मशरिक वस्ता में देर पर अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके। गजा के मकीन घरों को लूट रहे हैं। गजा अमन बोर्ड में बहुत सी रियासतों के सरबराह मौजूद हैं। होंगे तकरीब में एलन मस्क और मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी शिरकत। अमेरिका पहुंचने पर सऊदी वली अहद का वलिहाना इस्तकबाल। F-35 तैयारों की सलामी। बैंड्स की धुनों ने समा बांध दिया। अमेरिका और सऊदी अरब का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फ्रेमवर्क मुआहिदा तय। सऊदी अरब अमेरिका से F-35 तैयारे और 300 टैंक खरीदेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क के तहत अहम मादनियात की सप्लाई चीन को महफूज बनाने के लिए ताउन मजीद बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब को दुनिया के बेहतरीन अमरीकी AI सिस्टम तक रसाई भी मिलेगी। एलामिया जारी। सऊदी वली अहद का सरमायाकारी $6 अरब से बढ़ाकर $1000 अरब करने का ऐलान। To be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का ख्वाहिशमंद। सऊदी वली अहद का मुआहिदे से पहले मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप की तारीफ। शाम पर आयद पाबंदियां हटाने की दरख्वास्त। गजा की तामीर नौ के लिए रकम फराहम करने का अज़्म। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज US सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। सदर ट्रंप समेत दोनों ममालिक के 400 कामतियों के सरबराहान की शिरकत शेड्यूल। अहम तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। अब्राहम मुआहिदे में शामिल होने का नहीं सोच रहे। पाकिस्तान को गजा से मुतल्लिक आलमी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहिए। अफगानिस्तान से होने वाली दरअंदाजी में भी भारत मुलव्विस है। वो नहीं चाहता काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात बेहतर हों। शिकस्त खाने वाला भारत दोबारा सरहद पर हमला कर सकता है। इंडियन आर्मी चीफ के बयानात नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। भारत समेत दीगर ममालिक में ये ओहदा मौजूद है। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। फैसला आइन और हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का अक़लियती फैसला जारी। अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ करार दे दिया। 41 नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में करार दी। विफाक़ी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाएं। 27वीं आईनी तरमीम को आइंदा समात पर पढ़कर आएं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन मुलाजमीन की बरतरफी केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। बराह रास्त दरख्वास्त दायर करने पर इजहार बरहमी। कहा लाहौर हाई कोर्ट से बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील आपने वापस ली। विफाक़ी अदालत में डायरेक्ट दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यूटिलिटी स्टोर से अवाम ने नहीं, स्टाफ ने मजे किए हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से चीन के गेजोबा ग्रुप के चेयरमैन लियो हुआलियांग की मुलाकात। चीन को M6 और M10 मोटरवे सेक्शंस में सरमायाकारी की दावत। मानसेहरा, नारान, कागान, बाबूसर और चीन की सरहद तक की शाहराह पर भी सरमायाकारी की पेशकश। अब्दुल अलीम खान ने कहा पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में खातिर ख्वाह पोटेंशियल मौजूद है। मोटरवेज में सरमायाकारी चीन के लिए मुनाफा बख्श साबित होगी। चीनी वक्त की मवासलात और दीगर शोबों में तरक्की के लिए ताउन की यकीन दहानी।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मॉस्को में उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। इसहाक डार का एससीओ समेत अहम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा समेत रुकन ममालिक के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें हुई। इसहाक डार चीनी वज़ीर-ए-आज़म से भी मिले, बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख़याल किया। करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख़वारिज पर जमीन तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। एक ही दिन में 2 सरगना समेत 39 खारजी दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। 12 दहशतगर्द बनू और 11 बाजोड़ में अंजाम को पहुंचे। 5 खारजी दत्तखेल में निशाने इबरत बने। बनू में बारूदी सुरंग नस्ब करते हुए एक शरपसंद मारा गया। पंजाब में फितना फैलाने वालों की फंडिंग बंद। कलअदम जमात के ओहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ से ज्यादा के एहसास से मुंजमद 92 बैंक अकाउंट और डिजिटल खाते ब्लॉक। 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। दीगर सूबों में कार्रवाई के लिए विफाक को दरख्वास्त की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कॉमिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म दे दिया। अमन व अमान से मुतालिक गैर मामूली इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स को वॉल चॉकिंग पर पाबंदी के लिए मौसर इकदाम और तमाम इस्लाम में ड्रोन सर्वेलेंस की हिदायत। भारत के सरहदी इलाकों से आलूदा हवा पंजाब में दाखिल। कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 पर आ गया। कसूर, शेखुपुरा, गुजरावाला और फैसलाबाद की फजा भी मुतासिर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है दर्जनों धुआं छोड़ने वाले यूनिट सील कर दिए। गैर मयारी चिमनियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कराची की बिलावल चरंगी से सेफ सिटी कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी करने वाले 4 मुल्जमान गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश चोरी का एतराफ कर लिया। मुल्जमान डीबी बॉक्स फरोख्त कर चुके थे। निशानदही पर बैटरी और इन्वर्टर बरामद। $50 लाख या फिर मौत। कराची में भत्ताखोर फिर बेलगाम। न्यू टाउन एमए जिनाह रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग। मुल्जमान ने कुछ देर बाद फोन करके पैसे मांग लिए। संगीन नताइज की धमकियां। पेशावर में भी भत्ताखोर मुतहर्रिक प्रॉपर्टी डीलर से 3 करोड़ रुपए तलब। थाना शाहपुर में मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। इसराइल फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से बाज न आया। लबनान में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 13 अफराद शहीद, 4 ज़ख्मी। हमास की इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। येलो लाइन के करीब फायरिंग, मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। सेहनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में सहाफ़ी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। अमरीकी कांग्रेस का जिनसी स्कैंडल में मुलव्विस जेफरी एप्स्टेन के केस की तमाम फाइल्स रिलीज करने का फैसला। ऐवान नुमाइंदगान में बिल के हक में 427 वोट पड़े। सिर्फ एक रुकन ने मुखालिफत की। सेनेट ने मुतफ़िक़ा तौर पर बिल की मंजूरी दे दी। कई अहम शख्सियात के राज फाश होने का इम्कान। आगा 11 का जीत से आगाज। 3 मुल्की T20 सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया। 148 रन का हदफ 4 गेंदे कबल हासिल। फखर जमान के 44, उस्मान खान के नाकाबिल शिकस्त 37 रन। बाबर आजम 0 पर आउट। कप्तान सलमान आगा 1 रन बना सके। मोहम्मद नवाज की ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 12 गेंदों पर 21 रन की जारहाना इनिंग्स। 2 विकेटें भी उड़ाई। मैच के हीरो करार। पावर प्ले में बेहतर बैटिंग करना होगी, कप्तान सलमान आगा की गुफ्तगू। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में भी गोल्ड मेडल की उम्मीद। आज जेवलिन थ्रो इवेंट में इन एक्शन होंगे। अरशद नदीम कहते हैं भरपूर ट्रेनिंग जारी है, अच्छे नतीजे जाएंगे। पाकिस्तान के अजरत इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में भारत के पंकज अडवाणी को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मैच के बाद हाथ भी मिलाया। स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। डेनमार्क को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। टायरेनी और मैकली ने इख्तितामी लम्हात में 2 गोल करके टीम को कामयाबी दिला दी।
इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में कैटलोनिया ने फ़लस्तीन को 2-1 से हरा दिया। ग्राउंड में हजारों तमाशाई और फ़लस्तीनी परचम की बहार, फ्री फ़लस्तीन के बैनर्स भी नुमाया। फीफा वर्ल्ड कप एशियन क्वालिफायर में इराक ने यूएई को 2-1 से हरा दिया। वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की उम्मीद बरकरार।